हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है मंडे का और अभी 9 साढ़े 9 के करीब टाइम हुआ है और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो ऐसा है ना कि मन ना होने पर भी काम करना ही पड़ता है। मतलब अभी कल ही लौट के आए वहाँ से मायके से संडे को, तो ना हमको मन नहीं लग रहा था। छठ तक तो मैं वहीं रुक जाती थी, लेकिन इस बार मैं आ गई हूँ तो इसकी वजह से मन भी नहीं लग रहा था हमको। तो फिर भी काम तो करना ही पड़ता है, मन लगे या ना लगे। तो इधर हम बना रहे हैं साग। ये सरसों का साग है, जो कि इसमें थोड़ा सा पचफोरन और मिर्ची का फोरन डाल दिए हैं। और लहसुन वसुन तो भी डालना है नहीं, क्योंकि भी छठ में तो लहसुन प्याज नहीं चल रहा है और कार्तिक में तो लहसुन प्याज नहीं खाते हम लोग। तो बस वही है कि इसमें मिर्ची और पचफोरन डाल के और इसको छौंका लगा दिए और इसको ढक देंगे नमक डाल के, तो ये बन जाएगा। और इधर चावल भी हमारा बन ही गया है। तो इधर बहुत सारे सब्जियां लेके आए थे और कल हम लोग आए ना, तो फिर आने के बाद ना तुरंत काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन कि काम तो करना ही पड़ता है। तो वही सब सारा सब्जी भी लेके आए थे, तो वही सब सब्जी खाली करके और हम रख ले रहे हैं। सब्जी नहीं रखेंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा पड़ा पड़ा ऐसे बाहर में सब्जी। और कहीं जाने के बाद तो सब्जी रहता नहीं है घर में, क्योंकि ख़त्म करके ही जाते हैं। नहीं तो फिर ऐसे माँ जी तो बना के अपना खा रही थी, तो आए उधर से तो लेते आए। और आप सभी को ना छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी छठ पूजा। तो छठ का ब्लॉग तो मेरे घर में तो छठ होता नहीं है, और हम मायके में रहते तो डालते, लेकिन कि यहाँ पर तो हम आ गए हैं तो देखते हैं। अगर कहीं इधर उधर जाना हुआ तो फिर कुछ कुछ डालेंगे। तो बस वही सारा सब्जी को धो लिए थे हम, और धोने के बाद सबको फिर रख दे रहे हैं। एक दो सब्जी नहीं धोए जो प्लास्टिक में बंद था, मतलब कि सोचे कि कितना ही करें, और तबीयत भी अच्छा नहीं लग रहा था। सर दर्द मेरा कुछ ज़्यादा ही होता है, इसकी वजह से ना लगता है कि थोड़ा थकावट भी लगता है। तो ऐसे जब काटेंगे फिर से निकाल के तो धोएंगे सारा सब्जी को। ऐसे तो अभी सब एक में ही रख देते हैं, नहीं तो अलग अलग करके सब्जियां भी हम रखते थे। और पर्व त्योहार में ना दुर्गा पूजा से जो काम शुरू हुआ है, तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत काम है। तो अब जाके छठ जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर सारा काम, मतलब जो डेली का काम है वही रहेगा। बाद बाकी साफ़ सफाई वाला सारा काम तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो वही है कि अपना सारा काम कर ले रहे हैं। आज फिर से ना कोई साफ़ सफाई ना कुछ, तो फिर से वही रूटीन पे आ गए हैं, जो कि डेली का रूटीन रहता है। तो इधर सारा सब्जी भी रख दिए हैं हम, और मिर्ची वगैरह जो है वो सबको धो के और रख देंगे। तो मिर्ची और धनिया पत्ता दोनों को ना धो के ही रखेंगे, क्योंकि मिर्ची भी ज़्यादा सड़ जाता है, धनिया पत्ता भी। और बहुत ज़्यादा धनिया पत्ता भी ले आए थे, तो इसकी वजह से सबको धो धा के और रख देंगे अच्छा से। तो इधर जो कपड़े सब लाए थे ना, तो बहुत सारा कपड़ा तो हम कल शाम में ही धो दिए थे। मतलब आने के बाद फिर तो इनको आकृति के पापा को जाना था छठ का घर, ना मामा का घर, तो उनका सारा कपड़ा धो दिए थे और बच्चे लोग का भी सारा धो दिए थे। तो अब सिर्फ मेरा कपड़ा बचा था, जो हमको सिर्फ वॉश करना था, क्योंकि ये सब तो लॉन्ड्री वॉश है, लेकिन फिर भी हम घर में ही वॉश कर देंगे। तो इसीलिए सबको निकाल लिए हैं, साड़ी सबको। और साड़ी को एक साथ धो लेते हैं और सूट को एक साथ धो देंगे। तो वही सारा कपड़ा निकाल के और वॉश करने के लिए रख लिए हैं। दोनों बैग से दो दो तीन बैग लेके जाते हैं हम, क्योंकि आदमी थोड़ा, मतलब हम लोग 2-4 हो गए हैं, तो एक में बच्चे लोग का कपड़ा ले लेते हैं, आकृति अपना अलग ले लेती है, और हम लोग अपना अलग ले लेते हैं। तो वही है ना कि दिवाली के तुरंत बाद छठ हो जाता है। तो छठ तो पवित्रता का पर्व है, उसमें धोना खींचना बहुत ज़्यादा रहता है। तो वही है कि सब धो धा के मतलब और रखना पड़ता है। तो नहीं धोने से मन भी शुद्ध नहीं होता है, और लगता है कि नहीं सब ऐसे, क्योंकि दिवाली में तो बलि होता है, तो खाना पीना सब कुछ रहता है। तो इसीलिए सब आके हम और सब खंगार के अच्छा से रख दिए।
तो प्रसाद लेने जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहन के जा सकते हैं। तो इधर सबसे ऊपर वाले छत पे आ गए हैं हम सूखने देने के लिए, क्योंकि नीचे छत पे जगह नहीं था, कपड़ा भर गया था पूरा मेरा। तो इधर ऊपर वाले छत पे दे देंगे सूखने, ये सब सूख जाएगा। और ऊपर वाले छत पे ना जल्दी ही सूख जाएगा, लंबा करके पसार देंगे तो बस इसके लिए हम आ गए हैं यहाँ पर सूखने देने के लिए। और फिर उधर खाना पीना भी बन ही रहा है मेरा। तो हम अपने काम को ना ऐसे ही करते हैं, मतलब खाना वाना चढ़ा लेते हैं और फिर इधर साफ़ सफाई में भी लग जाते हैं। तो यही मेरा रूटीन रहता है, यही मेरा डेली का काम रहता है, ऐसे ही करते हैं हम। तो सब कुछ धो के साफ़ करने के बाद फिर अब जो भी काम बचेगा थोड़ा मोड़ा वो सब भी देख लेना होगा, क्योंकि काम तो हम ही को करना है। और घर बंद हो जाता है ना, बंद करके चले जाते हैं। ऊपर का घर बंद रहता है, नीचे तो खुला रहता है, क्योंकि वहाँ माँ जी रहती है, प्रिया रहती है। तो घर जब बंद रहता है ना तो थोड़ा गंदा ज़्यादा ही होता है। और घर मतलब आदमी रहे या ना रहे पर अपने आप फैल जाता है घर, इसीलिए थोड़ा सा काम भी बढ़ जाता है। तो इधर खाना पीना भी मेरा बन गया था, तो गैस का भी साफ़ सफाई कर ले रहे हैं। और मतलब सारा काम जितना भी था, धोना पोंछना, साफ़ सफाई, कपड़ा वॉश, जो भी करना था सारा काम करने के बाद गैस की भी साफ़ सफाई कर ले रहे हैं। और खाना बनाने के बाद ना तुरंत का तुरंत हम गैस को भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि साफ़ कर देते हैं गैस को ना तो अच्छा लगता है कि चलो किचन का काम भी ख़त्म हो गया, निबट गया। नहीं तो फिर पूरा किचन भरा भरा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है, और काम भी बहुत बढ़ा हुआ रहता है। तो खाना वाना बनाने के बाद हम सब साफ़ सफाई कर लिए गैस को। और जो इधर थोड़ा एक दो बर्तन बचा है वो सब भी धो लेते हैं। ऐसे आकृति खाई थी तो बस वही एक बर्तन था, अभी तो खाना पीना हुआ नहीं है किसी का, तो बस उसको भी धो के रख देते हैं। और सिंक को भी अच्छा से साफ़ सुथरा कर देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि सिंक तो वैसे हम दिन में 2 बार धोते हैं, लेकिन अभी हम लोग चले गए थे तो सिंक भी थोड़ा गंदा पड़ा हुआ था। इसके वजह से मतलब आए ना तो आने के बाद उतना काम हो नहीं रहा था, तो बस धीरे धीरे स्लो स्लो सारा काम कर रहे थे। तो वही है कि अब साफ़ सफाई में लग गए हैं तो सब काम को निपटा ही लेंगे। तो धीरे धीरे फिर से वही कामों का आदत पड़ जाएगा हमको। और मायके जाने से तो काम नहीं करते हैं, वहाँ तो भाभी लोग हैं तो काम करना नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ आने से तो फिर से तो वही रूटीन, वही हैबिट्स सब अपनाना पड़ेगा। और धीरे से हो भी जाएगा, धीरे धीरे सब कर लेंगे। तो सिंक को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर देंगे। दिवाली में तो साफ़ सफ़ा करके ही गए थे, लेकिन फिर भी सिंक है ना कि गंदा होते रहता है, तो तेल उल इसमें लगते रहता है, तो इसके वजह से इसको थोड़ा सा रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर देंगे ना तो ये साफ़ रहेगा, चमकता हुआ रहेगा। और स्टील का चीज़ तो वैसे भी थोड़ा सा रगड़ के धो देने से साफ़ सुथरा ही रहता है, चमकता हुआ रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो सिंक को ना हम धोते रहते हैं, मतलब बर्तन जितना बार मांजते हैं उतना बार हम सिंक को धो ही देते हैं, तो ये साफ़ रहता है, चमचमाता हुआ रहता है। तो वही है कि काम कितना भी करो ख़त्म ही नहीं होता है। हम हाउस वाइफ का ना जिम्मेदारियां ख़त्म ही नहीं होती है, काम ख़त्म ही नहीं होता है। काम करते करते आदमी थक भी जाता है, लेकिन फिर भी काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। लेकिन हाँ, काम तो करना ही होता है। तो वही है कि सारा काम ख़त्म होने के बाद फिर चैन का सांस ले सकते हैं कि हाँ चलो काम ख़त्म हो गया। और कहीं से कहीं पर आने जाने से ना काम भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। मेरा नहीं, सबका यही हाल है कि कहीं पे आने जाने से बहुत ज़्यादा काम बढ़ा हुआ रहता है। तो बस देख सकते हैं पूरा घर, मतलब किचन को एकदम साफ़ सुथरा कर दिए, एकदम सिंक को भी चमका दिए, और अच्छा से किचन की भी साफ़ सफाई हो गई है। तो अब तो सुबह से दोपहर तक का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। और इधर माँ पुआ दी थी, वही पुआ खाली करके रख दे रहे थे। और ऐसे तो बाँट रहे बहुत जगह, सब जगह दिए, ये अपना दोस्त लोग को भी ले जाके पहुँचाए। तो जो भी बचा था तो वो सबको खाली कर करके और रख देते हैं। कार्टून में रहेगा ना तो इसका रिफाइंड गिरते रहेगा, और
मतलब अच्छा नहीं रहेगा, सूख भी जाएगा, तो इसीलिए डब्बा में खाली करके वहाँ से ना बहुत ज़्यादा पुआ चूड़ा वगैरह सब कुछ आता है। पर इस बार धान नहीं हुआ था, काटने में लेट था, तो माँ बोली कि बाद में भेजेंगे चूड़ा वगैरह, अभी तो नहीं है। तो बस वही एरसा सब मतलब पुआ सब इसमें डाल के और रख देते हैं। हम लोग इसको एरसा ही बोलते हैं, जो कि चावल जो चिक्कस रहता है उसका बनता है। तो वही सब बना भर के और इसमें रख देते हैं। तो हम आप लोगों से लेते हैं यहीं पर विदा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।